पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स बट अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीएच स्केल तो सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में हम बताना चाहते हैं। आप लोग सभी देखिए, पीएच स्केल की खोज डेनामार्क का जो रसायन शास्त्री था एसपीएल सोरेनसन, याद रखिएगा, पीएच स्केल की खोज डेनमार्क का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री ध्यान दीजिए, रसायन शास्त्री एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। यानी पीएच स्केल की जो खोज किया था डेनमार्क का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे वो, यानी एसपीएल सोरेनसन ने, जो कि 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल का पूरा नाम होता है पोटेंज हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी किसी अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या क्षमता जो होती है वह पीएच स्केल के द्वारा निर्धारित किया जाती है। समझे कि नहीं? यानी पीएच स्केल एक प्रकार का ऐसा स्केल है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को प्रकट करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को माप को प्रकट करता है। और पीएच स्केल का परिभाषा यदि कहें, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के व्युत्क्रम को कहते हैं। यानी पीएच स्केल की परिभाषा जो होगी, यानी पीएच स्केल की जो परिभाषा होगी, ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का व्युत्क्रम होता है। यानी कि पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच बराबर पोटेंशियल हाइड्रोजन बराबर माइनस लॉग एच प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। समझे? ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, ध्यान दीजिएगा, जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान होता है 7। कैसे? चूंकि ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम बता रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो जल का, ध्यान दीजिएगा, जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता का मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा, H+ आयन की सांद्रता का मान
सांद्रता का मान 1 गुना 10 पे पावर -7 होता है। 1 गुना 10 पे पावर -7। अब देखिए जल का पीएच मान हम 7 कैसे होता है वो निकाल रहे हैं। देखिए तो जैसे पीएच बराबर पीएच स्केल बराबर पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस। तो H प्लस का है जल का सांद्रता कितना है देखिए जल का है 1 गुना यानी H का 1 गुना 10 पे पावर क्या है -7। 1 गुना 10 पे पावर -7 यानी माइनस लॉग H प्लस होता है। तो H प्लस का जल का सांद्रता कितना है माइनस देखिए 1 गुना 10 पे पावर -7। अब देखो बाबू एक फार्मूला होता है इधर देखो log m गुना n log m गुना n बराबर होता है log m प्लस log n log m प्लस log n ये होता है। तो यहां पे देखो क्या है pH बराबर ध्यान देना pH बराबर ध्यान देना माइनस लॉग अब देखना बाबू ध्यान देना माइनस लॉग अब देखो m गुना n का होता है log m प्लस log n तो log यदि रहेगा x गुना y तो log x प्लस log y यहाँ पे log 1 गुना 10 पे पावर -7 है इसका जो log 1 अब प्लस होगा log 10 पे पावर -7 हो जाएगा। 10 पे पावर क्या हो जाएगा -7 क्योंकि log n into n का सूत्र होता है log m प्लस n तो log 1 गुना log 1 गुना 10 पे पावर -7 है तो इसको लिखेंगे कि log 1 प्लस log 10 पे पावर -7। अब देखो बाबू ध्यान देना log 1 का मान 0 होता है log 1 का मान क्या होता है 0 और याद रखना log 10 का मान होता है 1। ध्यान देना log 10 का मान क्या होता है 1। तो अब यहां देखो बाबू ध्यान देना pH जल की सांद्रता निकाल रहे हैं जल का pH मान निकाल रहे हैं तो ये माइनस हो गया log 1। अब देखो बाबू log 1 तो log 1 का मान 0 होता है ये सूत्र होता है log 1 का मान 0 होता है। अब देखो प्लस क्या log 10 पे पावर -7 एक फार्मूला फिर होता है देखो बाबू log x पे पावर m log x पे पावर m बराबर होता है m log x। क्या होता है m log x तो m आगे आ जाता है तो m log x हो जाएगा। तो यहाँ देखो log 10 पे पावर -7 यहाँ -7 है कि नहीं तो ये आगे आ जाएगा। देखो log x पे पावर यदि m है तो इसको क्या लिखते हैं m log x log x पे पावर y रहेगा तो y आगे जाएगा तो y log x हो जाएगा। log x पे पावर यदि ये मार्कर रहेगा तो मार्कर आगे आ जाएगा log x तो उसी तरह -10 आगे आ जाएगा ये प्लस है ये -7 आगे आ जाएगा तो -7 log क्या हो जाएगा 10। अब देखो बाबू अब चूंकि log 10 का मान कितना होता है 1 तो अब देखो बाबू माइनस अब देखो pH इसका जल का चल रहा है ध्यान देना तो माइनस आ गया अब -7। अब देखो log 10 का मान होता है 8 log 10 का मान कितना होता है 1। अब तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस यानी प्लस हो गया 7 इसका मतलब pH बराबर कितना हो गया 7। तो देखो जल का pH मान क्या होता है 7 होता है कि नहीं। तो इसी के कारण से देखो इसी तरह से pH मान किसका जिससे कहता है ना कि किसका pH मान 7 है किसी का 6.4 है किसी का 7.4 है 6.2 है तो उसका pH मान जो निकाला जाता है इसी फार्मूला के आधार पे यानी उसके किसी मिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है उसके बाद ये फार्मूला जो होता है pH बराबर -log H प्लस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बिठा लेते हैं उस तरह से निकालते हैं। इस प्रकार देखो यदि जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 1 गुना 10 पे पावर -7 है तो 1 गुना 10 पे पावर -7 है तो इसीलिए जल का pH मान क्या हुआ 7 हुआ। कैसे हुआ ये समझा कि नहीं तुम लोग बताओ कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब देखो बाबू ये तो निकाल दिया अब pH स्केल के बारे में समझो कि pH स्केल का यूज कहां किया जाता है। चलिए सभी स्टूडेंट्स चलिए कोई दिक्कत आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए थैंक यू। चलिए कोई रजनीश रोशन राधिका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। थैंक यू सबको। चलो बाबू देखो नेक्स्ट अभी pH स्केल का प्रयोग जो किया जाता है कैसे किया जाता है ये तो आपको समझाते एक बार ध्यान दीजिएगा। pH स्केल की खोज डेनमार्क का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री STL सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। pH स्केल का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है यानी या इसकी जब परिभाषा देंगे बाबू pH स्केल किसी मिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का
व्युत्क्रम होता है, यानी पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस लिख सकते हैं, या लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 1/h, क्योंकि व्युत्क्रम ये भी हो, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस ऊपर ले जाएंगे, समझे कि नहीं, व्युत्क्रम हो गया, हाइड्रोजन आयन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कहेगा जल का पीएच मान निकालें, तो जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है वो 1 × 10⁻⁷, इसका मतलब h का मान हो गया ये, तो h का मान हो गया 1 × 10⁻⁷, तो इसलिए pH बराबर माइनस लॉग 1 × 10⁻⁷ हो गया, ठीक ना, तो 1 × 10⁻⁷। अब देखो बाबू लॉग m × n का लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो लॉग m का मान कितना है 1। अब देखो उसके बाद एक है n का मान क्या है 10⁻⁷, लॉग 10⁻⁷। तो अब देखो बाबू log 1 का मान होता है 0, अब ये माइनस log m⁴n का फार्मूला होता है, log x⁴n का फार्मूला होता है m log x, तो log 10⁻⁷ है, -7 आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 log 10 हो जाएगा। फिर देखो बाबू 0 माइनस ये हो गया, माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 × 1 7, इसका मतलब pH मान कितना हो गया 7, जल का pH मान क्या हो गया 7। अब देखो बाबू जल का अब pH इसके अब परिभाषा कैसे देंगे, मतलब कि देखिए ध्यान दीजिए, अंतिम क्वेश्चन अब आप लोग को कर रहे हैं बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में ध्यान देना, सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल लिया और एक स्केल पर, यानी ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 14 तक अंकित कर दिया, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, 14 तक अंकित कर दिया, ठीक है। और ये सभी जो है लघुगणकीय मान है, ये सब जो 1 से लेके 0 से लेके 14 तक जो है ये सभी लघुगणकीय मान को दर्शाता है। तो उन्होंने बोला ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी इधर जितना भी है, देखिए ये जो है 7 से, और ये अम्ल के गुण को दर्शाता है, अम्ल के गुण को दर्शाता है, अम्ल के गुण को दर्शाता है, ठीक। और देखिए 7 से अधिक और 14 तक में ये क्षार के गुण को दर्शाता है, क्षार के गुण को दर्शाता है, क्षार के गुणों को दर्शाता है। और ये जो 7 है, 7 जो है उदासीन विलयन का, जैसे जल एक उदासीन है, उदासीन विलयन को, उदासीन को दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये पीएच स्केल है, ये क्या है पीएच स्केल। अब देखिए आपको परीक्षा में यदि पूछेगा तो मैं तो बता ही दिया हूं, सबसे पहले लिखना क्या है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। पीएच स्केल की खोज या जनक जो है खोज किए हैं वो डेनमार्क का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री SPL सोरेनसन ने 1909 में किया है। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप करता है, समझे कि ना। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का व्युत्क्रम होता है, लघुगणक का व्युत्क्रम होता है। पीएच स्केल में SPL सोरेनसन ने किसी विलयन में अम्ल की मात्रा एवं क्षार की मात्रा की माप करने के लिए बनाया था। उन्होंने एक स्केल लिया और एक स्केल पर 1 से लेके 14 तक लघुगणकीय मान को, ये सभी लघुगणकीय मान है, ये देखिए 1 से लेके 14 तक के लघुगणकीय मान को लिख दिया। और उसके बाद उन्होंने शोध किया, तो शोध करने के बाद पता चला कि 0 से लेकर
7 के पहले तक यानी 7 से कम तक, 0 से लेके 7 तक जिस विलयन का पीएच मान, 0 से लेकर 7 के पहले तक का जिस विलयन का पीएच मान आया है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि मान लीजिए 1 होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, 2 होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, 3 भी होगा तो अम्लीय प्रकृति का, 4 भी होगा पीएच मान तो अम्लीय प्रकृति का, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 6.7, 6.8, यानी इधर जो यहाँ से 0.5 या 1.2 ये सभी अम्लीय प्रकृति का होगा। जिसका पीएच मान जितना कम वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे किसी का पीएच मान 0.1 है तो वो अधिक अम्लीय होगा, समझे कि नहीं। और 7 के निकट वाला का जो पीएच मान वाला जो होगा अम्ल, उसमें अम्ल की मात्रा कुछ क्या होगी, कम होगी। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, जिस विलयन का पीएच मान क्या होगा 7 होगा, वह जो है उदासीन होगा, वह विलयन क्या होगा उदासीन होगा, समझे कि नहीं। यानी जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन विलयन कहलाएगा। और उसके बाद जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक एवं 14 तक, 7 से अधिक एवं 14 तक होगा तो वह विलयन जो कहलाएगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा, अर्थात क्षार के गुण को दर्शाएगा। तो आप लोग, हमको लगता है कि समझ गए पीएच स्केल के बारे में अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बताएं, समझ में आई सबको। चलिए आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए 1 घंटा से क्लास ले रहे थे आप लोगों के बीच, चलिए समझ में आई, पूरा क्लास आप लोग देखेंगे। आज की क्लास में यहीं तक ही रहूंगा, आप लोग इसे अच्छे से फेयर करेंगे।